नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टेक में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि कैलिब्रेशन क्या होता है और ये क्यों रिक्वायर्ड है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो दोस्तों इसको जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ओनली इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं और उन्हें हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो ये दो टाइप में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं दोस्तों? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, यानी कि कोई भी फिजिकल चेंज या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होता है तो करंट की वैल्यू में या वोल्टेज की वैल्यू में, तो उसको ये डायरेक्टली मेज़र कर लेते हैं। इसमें कोई कंपैरिजन वगैरह नहीं होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ये जो हैं वो लेबोरेटरी पर्पस के लिए ही ज़्यादातर यूज़ में लिए जाते हैं। और दोस्तों सेकंड होते हैं अपने सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो नाम से पता चल रहा है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर एक प्री डिफाइंड वैल्यू सेट कर दी जाती है और ये इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, उस प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ उस मेजरिंग जो वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद में अपने को रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है कंपैरिजन वाले बेस पर काम करेंगे और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ये है वो डायरेक्ट बेस पर काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लिए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। और जो मतलब घरों में मीटर वगैरह हैं ये सब भी एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कैलिब्रेशन की, तो कैलिब्रेशन के अंदर क्या होता है मेनली, तो कैलिब्रेशन में हमें एक प्री डिफाइंड वैल्यू देनी पड़ती है किसी इंस्ट्रूमेंट को और फिर उस प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ हमें उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। तो क्योंकि उस वैल्यू का जो मान है वो तो हमें पहले से ही पता होता है, तो हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है इंस्ट्रूमेंट या नहीं। तो इसके बाद में अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट हो चुका है और वो रीडिंग्स लेने के लिए एकदम तैयार है। दोस्तों इसका एक एग्जांपल माने तो CRO इसका एक एग्जांपल हो सकता है। जो CRO के अंदर क्या होता है कि जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो फंक्शन जनरेटर होता है। देखिए फंक्शन जनरेटर होता है, ये एक साइन वेव देता है। तो साइन वेव के अंदर कितना वोल्टेज हो गई, कितना उसका साइकिल होगा, ये सब चीज़ें पहले से हमें पता होती हैं। तो वो हम इसको देते हैं CRO को। तो ये जो प्री डिफाइंड वैल्यू देता है, प्री डिफाइंड वैल्यू CRO में पहले सेट हो जाती है और ये जब इसमें प्री डिफाइंड वैल्यू सेट हो जाती है उसके बाद हम इसको किसी भी नॉर्मल सर्किट के साथ जो है वो उसके सर्किट के आउटपुट से जोड़ सकते हैं और यूज़ में ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो कैलिब्रेशन का वैसे तो जो सिद्धांत है ये मतलब अब तो पुराना हो चुका है। आजकल तो डिजिटल ऑस्किलोस्कोप जो होते हैं DSO डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप CRO की जगह यूज़ होने लग गए हैं। भले ही वो आप किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में जो देखते हैं जो वेवफॉर्म वगैरह जो चलती रहती है, तो वो जो है ऑपरेशन थिएटर में वेवफॉर्म वगैरह चलती है तो वहाँ पर DSO यूज़ होती हैं। किसी पुराने टाइम में CRO यूज़ होते थे तो कैलिब्रेशन वगैरह वो रिक्वायर होती थी तो वो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। लेकिन जो अभी है DSO यूज़ होता है। DSO में पहले से ही वैल्यू सेट होती है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है और जो रीडिंग्स हैं वो स्टोर भी हो जाती हैं। लेकिन CRO के अंदर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो रीडिंग्स होती थी वो सेव नहीं हो पाती थी, यानी वन टाइम यूज़ होता था। आपने एक बार यूज़ कर लिया तो अगली बार दोबारा से उसको रीसेट करना पड़ता था। लेकिन DSO में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों ये जो दोस्तों आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैलिब्रेशन क्या होता है और ये क्यों सेकेंडरी इक्विपमेंट्स के लिए रिक्वायर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।